नमस्कार, पार्टनर्स एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम में प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो था 11 नंबर का क्वेश्चन। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉब्लम सेट। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम दिया है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड की जो सम है वो सम है 130 एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, और उसके डायगोनल की जो लेंथ दी है वो है 14 सेंटीमीटर। एक डायगोनल दिया है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, हमें दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो इजी है, देखते हैं। एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, डायगोनल एसी हमने ड्रॉ कर लिया, बीडी ड्रॉ कर लिया और पॉइंट एम, इसे हमने मिड पॉइंट बता दिया। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं एबीसीडी सॉल्यूशन में diagonal A B C D is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Diagonal AC and diagonal BD intersect each other at point M. कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? पॉइंट एम में। देयरफॉर पॉइंट एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी। एसी और बीडी का एम क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो हमें दिया क्या है? ए बी स्क्वायर AD स्क्वायर, एडजेसेंट साइड हम लेते हैं AB एंड AD। ये एडजेसेंट साइड, क्वेश्चन क्या पूछा है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड की जो सम है वो सम है 130। तो यहां पे हम लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 130। यहां पे हम लिखते हैं गिवन, ये गिवन हो गया। अब यहां पे M मिड पॉइंट है तो BD का मिड पॉइंट क्या लेंगे? M। देयरफॉर BM इक्वल टू हाफ, क्या हो जाएगा? BD। BM इक्वल टू हाफ BD। और यहां पे AM इक्वल टू हाफ AC। अब यहां पे इसे इक्वेशन नंबर हम रीजन लिख देते हैं। M is a midpoint, diagonal intersect, diagonal intersect each other at point M। ठीक, अब यहां पे AM इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर हम देते हैं 1। AM इक्वल टू हाफ, AC कितना है? 14। तो AM हमें क्या मिलेगा? 7। AM हमें 7 मिल गया और BM इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगा? BD। अब यहां पे ये आ गया 7, ये आ गया 7। अब यहां पे देखते हैं AM हम मीडियन ले सकते हैं, तो यहां पे अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा? यहां पे AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर AD स्क्वायर आपको दिया हुआ है 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। हमने अपोलोनियस थ्योरम यूज किया। अब AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या दिया हुआ है? हमको दिया है 130
130 इक्वल टू 2am, am क्या है 7, 2 into 7 square plus 2bm square। अब 130 इक्वल टू 2 into 49 plus 2bm square। 130 इक्वल टू क्या हो जाएगा 98 plus 2bm square। 130 minus 98 equal to 2bm square। 10 में से 1 माइनस करो 2 रहेगा, 13 में से 10 माइनस करो कितना रहेगा 13 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2bm स्क्वायर 32 अपॉन 2 इक्वल टू bm स्क्वायर क्या मिल जाएगा 16 इक्वल टू bm स्क्वायर। ये आ गया आंसर हमारा। अब 16 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू bm, 4 इक्वल टू bm, therefore bm इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। bm हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें bm 4 सेंटीमीटर मिला है तो हमें क्या निकालना है bd फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या है bm इक्वल टू हाफ bd, bm इक्वल टू हाफ bd। अब bm इक्वल टू हाफ bd हमें मिला है तो देखते हैं आंसर। bm इक्वल टू कितना है 4 इक्वल टू हाफ bd, 4 into 2 इक्वल टू bd, therefore bd इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। bd हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, हम आंसर लिखते हैं therefore the length of other diagonal is 8 सेंटीमीटर। The length of other diagonal is 8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन ट्रायंगल ABC से AD परपेंडिकुलर BC एंड DB इक्वल टू 3CD और DB इक्वल टू 3CD, प्रूव दैट 2AD स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें आंसर यहाँ पे प्रूव करके बताना है। ये रहेगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में वो सबसे पहले लिखते हैं। गिवन सॉल्यूशन, गिवन में क्या दिया है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC दिया है से AD परपेंडिकुलर से हमें दी है BC और यहाँ पे दिया है DB इक्वल टू 3CD। ये है गिवन DB इक्वल टू 3CD, ये हमें गिवन दिया है। अब हम क्या करते हैं ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ये ADC ट्रायंगल ADC is a right angle triangle। अगर ये ADC राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ये AD को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। AC को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे हम स्टेप देख लेते हैं। माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू माइनस AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर।
ये स्टेप हमें मिलती है। हम क्या करेंगे, ये माइनस से ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं, तो डायरेक्टली हमारी स्टेप ये आ जाएगी, यहाँ पे हम लिखते हैं AD² इक्वल टू AC² माइनस CD²। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 देते हैं। ये हमने डायरेक्ट स्टेप कर लिया। कैसे कि इसके पहले हमने बताया इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे हमने ये ADC राइट एंगल ट्रायंगल लिया, वैसा अब ADB राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हम लेते हैं ट्रायंगल ADB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे भी हमें पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। ये 90 का है, तो AB क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, AB² इक्वल टू AD² प्लस DB² बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक पाइथागोरस थ्योरम ने यूज किया। अब जो हमें गिवन में दिया है, गिवन में हमें दिया है dB इक्वल टू 3CD। ये हम लिख लेते हैं, गिवन dB इक्वल टू 3CD। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्म इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 हम यहां पे लिखते हैं। फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 3 क्या होता है 1 और 3 में? dB की वैल्यू क्या है 3CD है, dB की वैल्यू 3CD है। तो जहां पे हमें dB दिखेगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3CD। देखो यहाँ पे dB है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3CD। तो हमारा आंसर क्या होगा AB² इक्वल टू AD² प्लस dB की जगह हमें क्या लिखना है 3CD होल स्क्वायर। ये लिख लिया। अब AB² इक्वल टू AD² प्लस 9CD²। इसे इक्वेशन नंबर हमने 4 नाम दिया। अब ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। अब दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे AD की वैल्यू जो हमें दी है, आप AD² इक्वल टू क्या है AC² माइनस CD²। तो AD² की वैल्यू क्या है AC² माइनस CD²। तो जहां पे हमें AD² दिखेगा उसकी जगह AC² माइनस CD² लिखेंगे। तो यहाँ पे AD² है, तो इसकी जगह हम आंसर क्या लिखेंगे AC² माइनस CD²। फॉर्म इक्वेशन 2 एंड 4। फॉर्म इक्वेशन 2 एंड 4 क्या हो रहा है AB² इक्वल टू AD की जगह हम क्या लिखेंगे AC² माइनस CD² प्लस 9CD²। क्या होगा यहाँ पे AB² इक्वल टू AC तो एज इट इज रहेगा प्लस 9 में से 9CD², ये तो कॉमन है। तो 9 में से यहाँ पे 1 है, तो 9 में से 1 गया, कितना रहेगा 8CD²। ये हमें मिला। इसे इक्वेशन नंबर हम देते हैं 5। इसे हमने इक्वेशन नंबर 5 दिया। अब आपको एक पता है कि BC यानी क्या होता है CD प्लस DB, इन दोनों की एडिशन यानी क्या होता है BC। तो हमको यही स्टेप लिखनी है, BC इक्वल टू CD प्लस DB। ये हो गया। अब इसे इक्वेशन नंबर हम लेके DB की वैल्यू क्या है, DB की वैल्यू क्या है 3CD, बट यहाँ पे BC इक्वल टू CD प्लस 3CD। हम यहाँ पे लिखते हैं DB इक्वल टू 3CD, DB इक्वल टू 3CD। ये हमने रीजन लिखा है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है BC इक्वल टू 4CD। तो यहाँ पे 1/4 BC इक्वल टू CD, ये हमें मिल गया। हमने क्या किया 4 को इधर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा।
1/4 BC equal to CD. Therefore CD equal to 1/4 BC. इसे इक्वेशन नंबर हमने दिया है 6. अब ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया. अब फॉर्म इक्वेशन 5 एंड 6 हम यहां पे लिखते हैं. फॉर्म इक्वेशन 5 एंड 6. CD की वैल्यू क्या है 1/4 BC. ये ध्यान में हमें रखना है. तो यहां पे हमें लिखना है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू CD है. CD की जगह हम क्या लिखेंगे 1/4 BC होल स्क्वायर. ये हमें मिल गया. अब इसको इधर सॉल्व करते हैं. अब यहां पे क्या होगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1/16 BC स्क्वायर. ये हमें मिल गया. हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको. यहां पे क्या आ जाएगा. यहां पे भी AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1/16 BC स्क्वायर. ये मिल गया. अब यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 1/2 BC स्क्वायर. 8 1 जा 8 8 2 जा 16. तो यहाँ पे क्या है 1/2. अब ये 2 से क्या करेंगे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड. तो हमें क्या मिलता है 2 इंटू AB 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू AC 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यहाँ पे हमारा आंसर हमें मिलता है. यहाँ पे हम C स्क्वायर ये यहाँ पे हो गया n². देखिए आंसर 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये हो गया हमारा आंसर. तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो एक हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है. लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर. उसके कॉन्ग्रुएंट साइड की जो लेंथ है 13 सेंटीमीटर एंड बेस इज 10 सेंटीमीटर. बेस की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रॉइड. हमें यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रॉइड. हमें उसकी लेंथ निकालनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे दो लेंथ कैसी हो जाएगी, दो साइड कैसी हो जाएगी इक्वल. A B C यहाँ पे आ जाएगा G और ये रहेगा D. सेंट्रॉइड G है और D मिड पॉइंट है BC का. सॉल्यूशन triangle ABC is an isosceles triangle. isosceles triangle दिया है. कॉन्ग्रुएंट साइड AB इक्वल टू AC हमें दी है 13 सेंटीमीटर. कॉन्ग्रुएंट साइड तो हम यहाँ पे लिखते हैं AB इक्वल टू AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. बेस BC दिया हुआ है. BC इक्वल टू हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. बेस है. AD मीडियन दी है. is a median. D is a midpoint of side BC. BC का D क्या है मिड पॉइंट. अब यहाँ पे D ये मिड पॉइंट हो गया तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD इक्वल टू हाफ BC ये हो जाएगा. अब यहाँ पे BD इक्वल टू हाफ BC, BD इक्वल टू हाफ BC हमें दिया हुआ है 10, BC दिया हुआ है 10
तो बी डी इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 5 सेंटीमीटर। बी डी हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब यहाँ तक हम आ गए। आपको यहाँ पे पता है एडी मीडियन है, डी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 बी डी स्क्वायर बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। हम यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम यूज कर रहे हैं, तो देखते हैं अपोलोनियस थ्योरम क्या है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2, यहाँ पे दिया हुआ है बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम हमने यूज किया है। तो यहाँ पे ए बी हमें कितना दिया है 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इक्वल टू 2 ए डी हमें दिया है क्या, नहीं, प्लस बी डी हमें दिया है 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 into 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 प्लस 169 इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस 2 into 25, ये मिल गया। अब दोनों की एडिशन 338 इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस 50 को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 338 माइनस 50 इक्वल टू 280 स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 और ये 288 इक्वल टू 280 स्क्वायर। हम क्या करेंगे 2 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे। 288 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 80 स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर दिया 144 इक्वल टू 80 स्क्वायर। 12 इक्वल टू 80, देयरफॉर 80 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे 80 मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब 80 की जो लेंथ हमें मिल गई वो 12 सेंटीमीटर है। अब हम आगे सॉल्व कर देते हैं। आगे हम द सेंट्रॉइड divide the median. The centroid divides the median in the ratio 2:1. 2:1 रेशियो में वो क्या करता है डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमको मिलेगा AG अपॉन GD इक्वल टू 2/1। हम क्या करेंगे GD को हमें ऊपर लेना है, तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग इन्वर्टेड क्या हो जाएगा यहाँ पे GD अपॉन AG इक्वल टू 1/2, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंट बाय यूजिंग कंपोनेंट क्या होगा GD प्लस AG अपॉन AG इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 2, ये हमें मिल गया। अब इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कॉमन क्या है, यहाँ पे G कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा AD, तो यहाँ पे हम लिखते हैं AD अपॉन क्या मिलेगा AG इक्वल टू 3/2, ये मिल गया। दैट्स AD हमने तो निकाल लिया, कितना है 12 अपॉन AG इक्वल टू 3/12, AD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए 12 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू AG हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर से इसको क्या करेंगे डिवाइड, 24/3 इक्वल टू AG, यहाँ पे 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा AG, देयरफॉर AG इक्वल टू हमें क्या मिला 8
सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन the vertex opposite to the base and the centroid is 8 सेंटीमीटर। जो हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।